हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। तनाव T तथा रेखीय द्रव्यमान घनत्व म्यू वाली एक डोरी की स्थिति किसी समय y बराबर a sin के x द्वारा दी जाती है तथा चित्र में दिखाई गई है। डोरी को तनाव बल के कारण ही गति करते हैं। x तथा x प्लस dx के बीच की डोरी के भाग AB का विचार करें। A डोरी से खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है। B बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा d थीटा कोण बनाती है। तो छोटे आयाम ए थीटा के मान भी छोटा होगा और आप साइन थीटा को थीटा कॉस थीटा को एक का प्रयोग कर सकते हैं। दिखाएं कि डी थीटा जो है वो माइनस के स्क्वायर वाई डी एक्स है तथा कुल परिणाम बल का के टी वाई तथा डी एक्स के पदों में व्यक्त करें। तो बच्चों, यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा होगी प्रश्न की, हमारे मुख्य अवधारणा वो क्या है? तनी हुई तनी हुई रस्सी में प्रगामी तरंग एवं रस्सी में तनाव। ठीक है, तो बच्चों हम जानते हैं कि y जो दिया है हमें, वो क्या दिया है? a साइन के x, जहां a उसका आयाम है। ठीक है, अब हम अगर त्वरण की बात करें तो त्वरण क्या होता है बच्चों? ये y किसी भी स्थिति x पर कण यानी माध्यम के द्रव्यमान का विस्थापन है अपनी माध्य स्थिति से। तो त्वरण को अगर लिखूंगा तो त्वरण क्या कहलाएगा बच्चों? त्वरण रहेगा dy बाई dt या d2y बाई dt स्क्वायर। ये त्वरण हो जाएगा। अगर ये त्वरण हो गया तो बल क्या हो जाएगा? मास गुणा त्वरण। हमें इसी पे चर्चा करनी है। ठीक है, अब अगर देखें अपन तो अपन को एक तरंग इस तरह से दी गई है। ये वेव है। ठीक है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर विचार कर लेते हैं। थोड़ा मैं इसको और ढंग से बनाता हूं। कुछ इस तरह से देना। ठीक है, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे विचार कर लेते हैं। दो पॉइंट लिए अपन ने क्या लिए? एक्स पे जाके छोटे से dx ले लिया। ये तो यहां पर तनाव इस तरह से है और यहां पर कुछ इस तरह से। थोड़ा इसको मैं इस तरह से बनाता हूं। और हम ये मान लेते हैं कि देखो, नीचे वाले का तनाव नीचे की ओर होगा, है ना, इस पॉइंट पर। और ये मान लेते हैं ये कोण जो बना रही है रस्सी, वो थीटा कोण है। और ये जो कोण बना रही है रस्सी, वो थीटा प्लस डी थीटा है, मान लेते हैं। ये तनाव टी हो गया और यहां पे भी तनाव टी हो गया। या इसको तनाव T1 मान लेते हैं, इसको तनाव T2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर अपन एक बच्चों एफबीडी बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से आएगी। ये एक छोटा सा डीएम मास हो गया, डीएम मास। इस पे तनाव T1 ऐसे लग रहा है आपका, और इस पे तनाव T2 ऐसे लग रहा है आपका। ये कोण थीटा है और ये कोण थीटा प्लस डी थीटा है। ठीक है, अब अगर अपन इसके घटक लेते हैं, ये अपन T2 बोल रहे हैं, तो T2 का ये घटक कितना हो गया? T2 cos थीटा। और T1 का ये घटक कितना हो गया? ये हो गया T1 cos थीटा प्लस थीटा। ठीक है, अब चूंकि एफ एक्स के अंदर नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि जो विस्थापन हो रहा है वो वाई अक्ष में हो रहा है। ठीक है ना, रस्सी वाई अक्ष, मतलब कण जो है, ये माध्यम जो है वो वाई अक्ष पे गति कर रहा है। एक्स अक्ष के अनुदिश कोई गति नहीं हो रही। समेशन ऑफ एक्स जीरो हो गया। तो इसका मतलब T2 जो हो गया वो T1 के बराबर हो गया। क्योंकि अगर अल्पांश छोटा है, एंगल है थीटा प्लस डी थीटा, तो इसको मैं लिखूंगा T1 cos थीटा, और डी थीटा का छोटा है आपके पास। तो देखो cos थीटा को 1 ले रहे हैं अपन, तो ये तो पूरा 1 हो जाएगा।
और ये भी 1 हो जाएगा, तो T2 बराबर T1 हो गया आपका, तभी आपका नेट बल 0 आएगा। अब ऊर्ध्वाधर दिशा में देखते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में देखते हैं बच्चों अपन। ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या है, अब अगर यही एफबीडी अगर यहां बना के देखूं मैं, तो ये आपका थीटा प्लस डी थीटा है और ये आपका थीटा है। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में हो गया, चूंकि तनाव बराबर हो गया हमारे पास, तो ऊपर लिखूंगा मैं टी साइन थीटा प्लस डी थीटा और नीचे लिखूंगा टी साइन थीटा। अब चूंकि नेट बल ऊपर की ओर है, अतः नेट बल जो हो जाएगा एफ नेट, वो लिखा जाएगा टी प्लस टी साइन थीटा प्लस डी थीटा माइनस टी साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा प्लस डी थीटा जो होगा आपका, साइन थीटा प्लस डी थीटा जो होगा वो क्या होगा आपका, थीटा प्लस डी थीटा। ये हो जाएगा आपका थीटा प्लस डी थीटा एवं साइन थीटा जो हो जाएगा वो थीटा हो जाएगा। तो यहां से लिखूंगा एफ नेट इज इक्वल टू टी थीटा प्लस डी थीटा माइनस टी थीटा, ये हो जाएगा आपका टी डी थीटा, नेट बल ऊपर की ओर, और यही आपको त्वरण देगा। अगर ये आपको त्वरण दे रहा है तो इसको लिखूंगा m गुणा ए, ठीक है, और m हो जाएगा आपके पास म्यू गुणा डी एक्स, क्योंकि म्यू एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। तो यहां पर हमारे पास नेट बल जो आ गया बच्चों, वो आ गया टी डी थीटा बराबर म्यू इंटू एम, ठीक है। तो नेट बल तो टी तो दिया है आपको, तनाव की फॉर्म में तो पूछ रहा है, देख रहा हूं क्या पूछ रहा है, कुल परिणाम बल के टी और वाई के पदों में लिखो। तो ये डी थीटा कितना है, डी थीटा निकालना है अपन, तो ये हो गया म्यू गुणा एम ए। अब ए को लिखूंगा, तो चूंकि y बराबर क्या है आपके पास, ए साइन के एक्स, तो अगर मैं इसको डी वाई बाई डी टी करूं, डी वाई बाई डी टी, तो क्या हो गया, ये ए इंटू के कॉस के एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। फिर एक बार और मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस ए इंटू के स्क्वायर इंटू ऑफ साइन के एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहां से, तो ये हो गया आपके पास त्वरण, तो त्वरण जो हो गया आपका हो गया माइनस ए के स्क्वायर, अच्छा साइन ए साइन के एक्स वाई बन जाएगा, तो साइन के एक्स को वाई बना लो, तो ये हो गया के स्क्वायर वाई और डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी ऑफ वेव हो जाएगा, ये वी स्क्वायर हो गया। अब यहां से हम ए का मान लिख सकते हैं, तो टी डी थीटा, ठीक है, टी डी थीटा, तो टी डी थीटा ये बन गया आपके पास माइनस के स्क्वायर वाई इंटू वी स्क्वायर, और वी को हम क्या लिख सकते हैं, टी बटा म्यू, वी स्क्वायर को टी बटा म्यू, तो टी से टी कट जाएगा, तो डी थीटा जो आ गया आपके पास वो आ गया माइनस के स्क्वायर वाई बटा म्यू। अब ये अपन यहां पुट कर देते हैं, ठीक है, डी थीटा आ गया आपका ये, तो कुल बल कितना हो गया, टी को लिखोगे आप म्यू वी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर वाई बटा म्यू, तो ये कट गया, तो ये हो गया बच्चों माइनस के वाई गुणा बी स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास एफ नेट। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।